वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मंगल प्रदोष व्रत त्रयोदशी मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले एक वृद्ध दादी माँ अपने एक पुत्र के साथ रहती थी। दादी माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। दादी माँ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती और पूरे ही विधि विधान से उनका पूजा करती थी और सदैव ही हनुमान जी की भक्ति में लीन रहती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनका पुत्र सुखी रहे और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किलें ना आए। परंतु मंगलवार के दिन दादी माँ ना ही अपने घर को गोबर से लिपती थी और ना ही किसी भी प्रकार की मिट्टी की खुदाई करती थी। एक दिन हनुमान जी ने दादी माँ की परीक्षा लेने का निर्णय किया और हनुमान जी एक साधु का भेष लेकर दादी माँ के घर पर आए। जैसे ही दादी माँ ने साधु के भेष में रहे हुए हनुमान जी को देखी तो वह बोलने लगी, हे साधु महात्मा, आप मेरी कुटिया में पधारिए और आप बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ। जैसे ही हनुमान जी दादी माँ की कुटिया के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने दादी माँ से कहा कि आपने अपने घर को गोबर से क्यों नहीं लिपा है, मैं गोबर से लिपे हुए स्थानों पर ही बैठता हूँ। यह सुनकर दादी माँ हनुमान जी से कहने लगी कि हे साधु महाराज, आज मंगलवार का दिन है और मैं मंगलवार को ना ही गोबर से अपने घर को लिपती हूँ और ना ही मिट्टी की खुदाई करती हूँ। यदि इसके अलावा कोई भी सेवा हो तो आप मुझे कह सकते हैं। यह सारी बातें सुनकर हनुमान जी वापस से दादी माँ को बोले कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कहूँगा आप करोगी। तब दादी माँ ने हनुमान जी को वचन दिया कि आप जो कहेंगे मैं करूँगी। जैसे ही दादी माँ ने उन्हें वचन दिया तो साधु के भेष में रहे हुए हनुमान जी ने दादी माँ से कहा कि आप अपने पुत्र को बुलाइए और आप अपने पुत्र के पीठ पर आग जलाकर मुझे दीजिए, मैं उस पर भोजन बनाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर तो दादी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, परंतु उन्होंने साधु महात्मा को वचन दे दिया था, इसीलिए उन्हें यह करना पड़ा। वह दुखी भरे मन से अपने पुत्र को आवाज़ दी और जैसे उनका पुत्र आया तो उन्होंने अपने पुत्र के पीठ पर आग जला दिया और उसके पश्चात बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से चली गई। जब थोड़े समय बाद भोजन को बनाकर साधु महात्मा दादी माँ के सामने आए और बोलने लगे कि आप अपने पुत्र को आवाज़ दीजिए, हम मिलकर खाएंगे। तो साधु महात्मा के भेष में रहे हनुमान जी की बात को सुनकर दादी माँ उनसे कहने लगी कि हे साधु महात्मा, मैं किस प्रकार से अपने पुत्र को बुला सकती हूँ। आपने तो मेरे पुत्र के पीठ के ऊपर आग जलाकर भोजन को बनाया हुआ है। उसके पश्चात साधु के भेष में रहे हुए हनुमान जी ने दादी माँ से कहा कि एक बार तो अपने पुत्र को बुलाकर देखिए, उसके पश्चात क्या होता है। जैसे ही साधु महात्मा के कहने पर दादी माँ ने अपने पुत्र को आवाज़ दी तो तुरंत ही उनका पुत्र उनके सामने आ गया। यह देखकर दादी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि हे साधु महात्मा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है परंतु कोई जरूर ही महापुरुष हैं और मैं अपने पुत्र को जीवित पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दादी माँ के इतना कहते ही साधु के भेष में रहे हुए हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और जैसे ही दादी माँ ने देखा कि यह साधु महात्मा और कोई नहीं परंतु हनुमान जी ही थे तो यह देखकर दादी माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे अपना दर्शन दिया। हनुमान जी दादी माँ को और उनके पुत्र को सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी की कृपा से दादी माँ और उनके पुत्र का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय भरा हो गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मंगल प्रदोष का व्रत करता है उसकी सारी मुसीबतें कम होती है तथा उसके ऊपर सदैव ही हनुमान जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं।